हेलो बंधुओं, कैसे हो आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मेरी 70th बीपीएससी की निबंध की कॉपी। आपको बता दें कि मैंने लास्ट टाइम बीपीएससी का मेंस लिखा है और आज हम इस वीडियो में अपनी निबंध की कॉपी देखेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि बीपीएससी में निबंध में 3 खंड होते हैं और प्रत्येक खंड में आपको 4 प्रश्न होता है, जिसमें किसी एक को चूज करके और आपको निबंध लिखना होता है। तो आज हम अपने पहले खंड का मूल्यांकन करेंगे। देखिए, आप देख पा रहे होंगे इसमें 4 प्रश्न पूछे हुए हैं, मतलब 4 टॉपिक दिए हुए हैं निबंध लिखने के लिए। समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्ता, दूसरा देश का विकास और सूचना प्रौद्योगिकी, तीसरा पर्यावरण असंतुलन सृष्टि का विनाशक है और चौथा भूमि संरक्षण और जैविक खेती। तो मैंने चौथा इस वाले को चुना है और मैंने इसके ऊपर लिखा है भूमि संरक्षण और जैविक खेती। मैंने स्टार्ट एक कोटेशन से किया है कि यदि भविष्य होगा तो वह हरित होगा, जो हरित नहीं वह भविष्य भी नहीं। इसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं कि भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में आज जहां खाद्य व कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 13.7% जनसंख्या कुपोषण का शिकार है। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट 2024 के अनुसार लगभग 23.4 करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीने पर मजबूर है। वहां भूमि संरक्षण और जैविक खेती कृषि का प्राण बन जाती है। अब दरअसल भारत में 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। हिस्टोरिक पार्ट दिखा रहे हैं। दरअसल भारत में 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। इस दौरान रासायनिक उर्वरकों व रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग पर काफ़ी बल दिया गया। इसके प्रारंभिक परिणाम तो सकारात्मक नजर आए। खाद्यान्न उत्पादन में देश न केवल आत्मनिर्भर बना, बल्कि कृषि उत्पादों के निर्यात में भी तेजी से वृद्धि हुई। परंतु लगातार रसायनों आगे देखते हैं के इस्तेमाल ने कई दुष्परिणामों को जन्म दिया। खेतों की उर्वरा शक्ति में ह्रास होने लगा, मिट्टी की अम्लता में तेजी से वृद्धि हुई, खेतों से केंचुए गायब होने लगे। आज रासायनिक खेती का ही दुष्परिणाम है कि कभी सोना और हीरो मोती उगलने वाली धरती टीबी और कैंसर जैसी भयावह बीमारियां उगल रही है। इसके बाद हम आते हैं, इसी क्रम में कृषि वैज्ञानिकों ने पुनः खेतों की उर्वरता को बहाल करने, भूमि व पर्यावरण को संरक्षित करने तथा पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जैविक कृषि को एक नए विकल्प के रूप में खड़ा किया। आगे देखते हैं, जैविक खेती से आशय जैविक पदार्थों जैसे गोबर, मलमूत्र, सब्जी, प्याज आदि के छिलके, नीम की पत्तियां तथा वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग से खाद्यान्नों का उत्पादन करना है। जैविक कृषि आज देश के विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाई व प्रसारित की जा रही है। हाल ही में सिक्किम ने पूर्ण रूप से जैविक राज्य बनने का गौरव हासिल किया है। जैविक कृषि की एक दूसरी अवधारणा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के रूप में भी देखी जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य भी केवल प्राकृतिक पदार्थों का प्रयोग से फसलों का उत्पादन करना है। आप बताइएगा देख के कि मुझे कितने मार्क्स मिल सकते हैं और आपको कैसा लग रहा है। आंध्र प्रदेश लगातार जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे में अब सवाल ये है कि जैविक कृषि खाद्यान्न उत्पादन व पर्यावरण संरक्षण में कहाँ तक प्रासंगिक है। देखिए, मैंने एक सवाल फिर खड़ा कर दिया है। यदि हम इस प्रश्न के उत्तर की पड़ताल करें तो हम पाएंगे कि जैविक कृषि न केवल मृदा की गुणवत्ता को बरकरार रखने में सहायक है, अपितु इसके द्वारा उत्पादित फसल रासायनिक पदार्थों से रहित होने के कारण मानवीय जीवन स्तर तथा जीवन प्रत्याशा दोनों को बढ़ाने में उपयोगी हैं। वर्तमान समय में जैविक उत्पादों के लिए अलग से कीमतें निर्धारित की जा रही हैं, जिस पर किसानों को अच्छा मुनाफा मिल रहा है। आज बाजार स्थापित होने से इसके उत्पादों के भंडारण, विपणन व खाद्य सुरक्षा को भी बल मिलेगा। सरकारें लगातार इस दिशा में प्रयासरत दिखाई दे रही हैं। यह कृषि पद्धति जहां एक तरफ SDG 2 शून्य भूखमरी,
SDG 3 अच्छा जीवन स्तर व SDG 13 जलवायु परिवर्तन समाप्ति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम है, वहीं किसानों की आय में वृद्धि कर किसान आत्महत्या को भी कम करने में सहायक प्रतीत होती है। वर्तमान समय में चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सभी अपने स्तर पर भूमि संरक्षण और जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं। वास्तव में जैविक कृषि व भूमि संरक्षण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भारत सरकार PM किसान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व कृषि सिंचाई योजना जैसे कई लक्षित कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने तथा कृषि को एक लाभकारी पेशा के रूप में परिणत करने को प्रतिबद्ध है। जहाँ तक भूमि संरक्षण की बात है, भारत सरकार ने नमामि गंगे योजना के माध्यम से गंगा के तटीय इलाकों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर इस दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया है। आज बिहार सरकार भी जल जीवन हरियाली मिशन के माध्यम से प्रत्येक खेत तक सिंचाई का पानी, तालाबों, नहरों व कुओं का जीर्णोद्धार कर सिंचाई की उपलब्धता पर जोर दे रही। बिहार सरकार की योजनाओं को हमने दिखाया है। इतना ही नहीं, किसानों को चौपालों, कृषि मेलों व ब्लॉक स्तर पर आधुनिक सिंचाई उपकरण, उन्नत बीज तथा जैविक उर्वरक प्रदान किए जा रहे हैं। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। किसानों को डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया कार्यक्रमों से जुड़कर अधिक नवीनमेषी व जागरूक बनाया जा रहा है। डिजिटल बाजारों के माध्यम से उन्हें उनके फसल की अच्छी कीमत मिल पा रही है। यद्यपि जैविक खेती के आरंभिक प्रयोग में कुछ व्यवहारिक चुनौतियां भी, आप देखिए हमने चुनौतियों का जिक्र कर दिया है। प्रारंभ में फसल उत्पादन की दर प्रभावित हो सकती है, जिससे खाद्य सुरक्षा की चिंता बन रही है। दूसरा, किसान अभी पूरी तरह इस कृषि प्रणाली की बारीकियों व चुनौतियों से परिचित नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्हें घाटे का भी डर सता रहा है। इसके अलावा डिजिटल मार्केट तक किसानों की पहुंच न होने तथा डिजिटल फ्रॉड जैसी गतिविधियों के कारण भी इसे अपेक्षित मान्यता नहीं मिल पा रहा है। अब देखिए हमने इस निबंध को निष्कर्ष मतलब एक अच्छे निष्कर्ष के साथ समाप्त करने का प्रयास किया है। समग्रतः जैविक कृषि व भूमि संरक्षण वर्तमान कृषि की केवल आवश्यकता ही नहीं बल्कि मजबूरी भी है। यदि भारत को 2027 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तथा 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्यों को पूरा कर विश्व व्यवस्था का संचालन करना है, तो उसे भूमि संरक्षण और जैविक कृषि को मान्यता देते हुए इसे बड़े स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है। तभी हम न केवल अपनी बुनियादी आवश्यकताएं, शिक्षा, रोजगार व स्वास्थ्य को पूरा कर पाएंगे, बल्कि सुखी व समृद्ध राष्ट्र के रूप में देश को वैश्विक पटल पर खड़ा कर पाएंगे। इस दिशा में हमें निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। अब हमने एक शायरी डाल दिया है, पता नहीं किसका है। इस नदी में ठंडी धार आती तो है, नाव जर्जर ही सही पर लहरों से टकराती तो है, बस कहीं से एक चिंगारी ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी बाती तो है। तो इस तरह से मैंने इस एसे को समाप्त किया है। बाकी इस एसे को देखकर मतलब इसमें कमियां कहाँ हैं और कहाँ सुधार की ज़रूरत है, और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी फिर अगले वीडियो में दूसरे और फिर